सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या वो पार्टी जो कभी भीड़ और जन समर्थन के दम पर अपनी ताकत दिखाती थी, आज अपने ही कार्यक्रमों में खाली सड़कें और खाली कुर्सियां देखने को मजबूर है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में सामने आई कुछ तस्वीरों और घटनाओं ने सत्ता पक्ष को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो हुआ। दावा था कि यह शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने अलग ही कहानी पेश की। जिन सड़कों पर हजारों समर्थकों के जुटने की उम्मीद थी, वहां कई जगह भीड़ नदारद दिखाई दी। आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा है कि पोस्टर ज्यादा दिखाई दिए, लोग कम दिखाई दिए। सवाल उठने लगा है कि आखिर भाजपा का कैडर कहां है, वो उत्साह कहां है जिसकी मिसाल कभी भाजपा खुद दिया करती थी। मामला केवल रोड शो तक सीमित नहीं था। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम की तस्वीरों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, आईपी सिंह हैं जो समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों को देखकर लगता है कि अब सरकारी कर्मचारी भी नहीं आते। जनता तो पहले से ही दूरी बना चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली थी। विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बता रहा है, लेकिन राजनीति में प्रतीक और संदेश बहुत मायने रखते हैं। यही कारण है कि इन तस्वीरों ने बहस को और तेज कर दिया है। इसी संदर्भ में एक और घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया और कुछ समाचार रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक पदाधिकारी को फ्लाइट में देखकर कुछ यात्रियों ने विरोध जताया और नारेबाजी की। यदि ऐसी घटनाएं वास्तव में हो रही हैं, तो ये केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ विरोध नहीं है, ये उस अविश्वास का संकेत है जो धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भाजपा की आलोचना अब केवल विपक्ष ही नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सवाल उठा रहे हैं जो कभी भाजपा के समर्थक माने जाते थे। कोई रोड शो की भीड़ पर कटाक्ष कर रहा है, कोई कार्यक्रमों की तस्वीरों पर सवाल उठा रहा है, तो कोई संगठन के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चा कर रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है। सूर्य समाजवादी नाम से यूजर है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज लखनऊ में रोड शो था। गिनती से 30 लोग थे रोड शो में। जितनी भीड़ इनके रोड शो में है, इससे ज्यादा तो जेसीबी की खुदाई देखने के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यूपी की जनता चंदा चोर पार्टी से ऊब चुकी है, यानी जनता कटाक्ष कर रही है सोशल मीडिया पर। आगे देखिए, ममता त्रिपाठी ने लिखा हुआ है कि ये रोड शो है, और वो भी देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इतनी भीड़ तो लखनऊ के शर्मा की चाय की दुकान या वाजपेयी की कचौड़ी की दुकान पर हर वक्त मिल जाती है, यानी वो भी कटाक्ष कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, इतनी भीड़ तो वो चाय की दुकान पर भी मिल जाती है। शर्मा जी की चाय की दुकान काफी फेमस है। आगे देखिए, लिखा गया है, एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि जब जबरन का किसी को भी उठा के अध्यक्ष बना दोगे तो क्या उसे ही कार्यकर्ता अपना माई बाप समझ लेंगे? जब समर्थक सवाल पूछने लगते हैं, तब किसी भी राजनीतिक दल को सतर्क हो जाना चाहिए। राजनीति में प्रतीकों की अपनी भाषा होती है और जनता उस भाषा को ध्यान से पढ़ती है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि जनता की अपेक्षाएं हैं। पिछले एक दशक में भाजपा ने खुद को राष्ट्रवाद, विकास और मजबूत नेतृत्व की राजनीति के केंद्र में स्थापित किया, लेकिन जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है, तब उससे सवाल भी ज्यादा पूछे जाते हैं। आज वही दौर दिखाई दे रहा है। यदि जनता के मन में वास्तव में राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे को लेकर शंकाएं हैं, तो उनका समाधान केवल नारों से नहीं होता है। यदि कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो रहा है, तो उसकी भरपाई केवल बड़े बड़े पोस्टरों से नहीं होती है। यदि संगठन के भीतर असंतोष है, तो उसे केवल प्रचार से नहीं दबाया जाता है। राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि जनता सब देखती है। वो भीड़ भी देखती है, खाली कुर्सियां भी देखती है, नेताओं के बयान भी सुनती है और सवालों के जवाब भी तलाशती है। चुनावी जीत किसी दल को अजेय नहीं बनाती है और हार किसी दल का अंत नहीं होता है, लेकिन जब जनता सवाल पूछना शुरू कर दे, तब हर राजनीतिक दल को आत्ममंथन करना पड़ता है। आज भाजपा के सामने भी वही चुनौती खड़ी हो गई है। क्या ये सिर्फ केवल सोशल मीडिया का शोर है या फिर जमीन पर बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत है? क्या सच में जनता वास्तव में नाराज है? विपक्ष तस्वीरों के सहारे माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इन सवालों का जवाब आने वाले समय देगा, लेकिन इतना तय है कि राजनीति में संदेश बहुत मायने रखते हैं और इस समय जो संदेश दिखाई दे रहे हैं, वो भाजपा के लिए बेहद चिंता बढ़ाने वाले जरूर है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।